आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, विध्रुवित अवस्था या डीपोलराइज स्टेज किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे शरीर में एक तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। ये तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है? ये हमारे शरीर का नियंत्रण करता है या हमारे शरीर की हर एक क्रिया का नियंत्रण करता है। कैसी क्रियाएं? हर एक क्रियाएं, हमारा उठना, चलना, सोना, खाना, पीना, सब। तो ये तंत्रिका तंत्र हमारे सारी क्रियाओं को नियंत्रित किस प्रकार से करता है? इनकी एक अति विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिनका नाम होता है तंत्रिका। इन तंत्रिकाओं के माध्यम से ये नियंत्रण करता है। तंत्रिकाएं जो होती है, इनके अंदर एक तंत्रिका आवेग के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर तंत्रिका आवेग कार्य करते हैं, जिसकी सहायता से सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ये तंत्रिका आवेग किस रूप में कार्य करते हैं? ये तंत्रिका आवेग जो होते हैं वो विद्युतीय फॉर्म में, विद्युतीय रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कहाँ पर? जब ये एक्सॉन में होते हैं। तो जब ये एक्सॉन में होते हैं तो विद्युतीय रूप में जाते हैं, और जब ये तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में आवेग का स्थानांतरण करती है तो वह आपके होते हैं विद्युतीय रासायनिक रूप में। तो वहां पर विद्युतीय रासायनिक रूप में होते हैं आवेग का एक जगह से दूसरी जगह जाना या आवेग का स्थानांतरण। तो वो विद्युतीय रासायनिक रूप में स्थानांतरण एक तंत्रिका से जब दूसरी तंत्रिका में जाते हैं, या हम कहते हैं साइनैप्स पर। तो एक से दूसरी में जब जाते हैं या साइनैप्स बनाते हैं, तो साइनैप्स पर इस प्रकार से तंत्रिका आवेग का संवहन होता है या चालन होता है। तो साइनैप्स, साइनैप्स हो गया। अब यहाँ पर ये तंत्रिका आवेग विद्युतीय रूप में एक्सॉन में किस तरह से जाते हैं या इनका संचरण किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा एक्सॉन बनाते हैं। तो ये है आपका एक एक्सॉन। बाहर की तरफ सोडियम आयन की जो सांद्रता होती है वह अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर एक्सॉन की जो झिल्ली होती है उसमें बाहर की तरफ धनात्मकता रहती है। तो इस प्रकार से धनात्मक चिन्ह के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, और अंदर की तरफ क्लोराइड आयन के कारण यहाँ पर आपका ऋणात्मकता रहती है या ऋण आयन की सांद्रता ज्यादा रहती है, जिसको हम माइनस से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लोराइड ज्यादा होते हैं और यहाँ पर सोडियम आयन ज्यादा होते हैं। क्लोराइड के साथ यहाँ पर पोटेशियम आयन भी होते हैं, जिससे यहाँ पर जो समन्वय होता है वह स्थापित रहता है। तो ये वो अवस्था जहाँ पर धन आयन बाहर की तरफ और ऋण आयन अंदर की तरफ हो, उसे कहते हैं पोलराइज्ड या ध्रुवित अवस्था। तो उसे कहते हैं हम ध्रुवित अवस्था। अब जब सूचनाओं का संचरण होना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, माना कि सूचना इधर से आ रही है, तो ये है सूचना। अब इसका संचरण आपके एक्सॉन में किस प्रकार से होगा? तो जैसे ही सूचना एक्सॉन के पास आएगी, एक्सॉन जो होगा वह उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। तो एक्सॉन जो होगा उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या है? उत्तेजित अवस्था का मतलब है कि यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो कार्य करने लगेगा, और यदि सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करने लगेगा तो जो सोडियम आयन है वो अंदर आने लगेंगे, और जो पोटेशियम आयन अंदर है वह बाहर जाने लगेंगे, जिनके साथ जो क्लोराइड आयन है वह भी जाने लगेंगे। अब जब क्लोराइड और पोटेशियम आयन दोनों बाहर चले जाएंगे और सोडियम अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो एक्सॉन है वह किस प्रकार की दिखाई देगी, देखते हैं। यहाँ पर ये जो एक्सॉन है इसमें क्या होगा कि सोडियम आयन यदि अंदर आ गए हैं तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर धन आयन दिखाई देने लगेंगे,
और बाहर की तरफ ऋण आयन इस प्रकार से दिखाई देने लगेंगे। जब धन आयन अंदर या सोडियम आयन अंदर और आपका ऋण आयन बाहर या क्लोराइड आयन बाहर दिखाई दे तो उसको कहते हैं हम विध्रुवित अवस्था। तो इसे कह देंगे विध्रुवित अवस्था। और जब एक बार विध्रुवित हो जाएगी एक्सॉन का एक भाग तो क्या होगा, सूचना यहाँ से आगे बढ़ जाएगी और आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, जो विध्रुवित अवस्था थी वो पुनः ध्रुवित अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर से सोडियम बाहर चले जाएंगे इस प्रकार से, और ये सोडियम बाहर चले जाएंगे तो क्लोराइड अंदर आ जाएंगे इस प्रकार से। इसका मतलब है धन आयन बाहर और ऋण आयन अंदर आ जाएंगे। जब धन आयन बाहर और ऋण आयन अंदर आ जाएंगे तो उस अवस्था को हम कहेंगे पुनः ध्रुवित अवस्था। पुनः ध्रुवित अवस्था। पुनः ध्रुवित मतलब पहले ध्रुवित थी, यहाँ पर आपने देखा था धन आयन बाहर और ऋण आयन अंदर थे, अब फिर से आपका विध्रुवित हुई, विध्रुवित से फिर पुनः ध्रुवित हुई। इस प्रकार से सूचना का संचरण आपके एक्सॉन में होता है विद्युतीय रूप में। तो ये हो गई डीपोलराइज्ड या विध्रुवित अवस्था। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।